तो वेलकम स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न क्रमांक 6 के 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि 6 के निर्देश में हमें कहा गया है कि ये जो 4 बिंदु हैं, ये 4 बिंदु मिलाकर के एक चतुर्भुज बनाता है। हमको उस चतुर्भुज के प्रकार को बताना है। तो सबसे पहले ये चारों बिंदुओं को हम लोग ए बी सी डी मान लेंगे, यानी ये पहला ए, ये दूसरा बी, ये सी और इसको डी मान लेंगे। तो आइए उसी बात को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये चारों बिंदु एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इस प्रकार का एक चतुर्भुज बना लेंगे। समझाने में सुविधा हो इसलिए मैं एक कागज के टुकड़े पर बना लिया हूँ, लेकिन आपको इस स्थान पर बना लेना है। अब इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष को इन बिंदुओं द्वारा दर्शा लेंगे। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, सी और यहाँ पे डी है। अब ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, यानी चतुर्भुज के प्रकार को पता करने के लिए हमें सबसे पहले इस चतुर्भुज के चारों भुजा को निकालना पड़ेगा, यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी को निकालना पड़ेगा। साथ ही इसका जो विकर्ण है, यानी आमने सामने वाले कोण को मिला देंगे तो विकर्ण बनेगा। पहला विकर्ण ए सी को भी निकालना पड़ेगा और दूसरा जो विकर्ण है बी डी को भी निकालना पड़ेगा। तो आइए इस चतुर्भुज का जो सबसे पहला भुजा है ए बी को निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे ए बी। देखिए, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी सूत्र में ओवर रूट होता है, और क्योंकि ए पहला बिंदु बी दूसरा बिंदु है तो ए जाकर के बी में घटेगा, या बी को भी ए में घटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए पहला बिंदु बी दूसरा बिंदु, बिंदु ए जो है आकर के बी में घटेगा। आप चाहें तो बिंदु बी को ए में भी घटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ए आकर के बी में घटेगा तो बी का पहला मान देखिए, यानी दूसरा बिंदु का पहला मान में घटेगा तो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है। अब ये पहला मान में ए का पहला मान आके घटेगा, तो यहाँ 3 के सामने माइनस है, ये फॉर्मूला वाला माइनस, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा और 3 लिख लेंगे। इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। फिर से देखिए, यहाँ पे कितना है, एक में आकर के घटेगा, यानी यहाँ पे माइनस फॉर्मूला वाला होता है, 1 में 5 आके घटेगा। आइए इसको इधर आगे बढ़ाते हैं। 3 + 3 6 हो जाएगा, इस पर पावर 2 लगा देंगे, बीच में क्या है प्लस है, 1 से 5 घटेगा तो -4, इस पर क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। ओवर रूट, देखिए 6 पर पावर 2 मतलब 6 × 6, 6 6 36, बीच में प्लस है, पावर 2 रहेगा तो माइनस समाप्त हो जाता है। 4 पर पावर 2 मतलब 4 × 4, 4 चौके 16। अब यहाँ पे देखिए 36 + 16 हो जाएगा 52। अब 52 का गुणनखंड कर लेंगे। 52 का गुणनखंड होता है 2 × 13, और हम क्या जानते हैं कि जोड़ा में से एक बाहर आ जाता है, तो ये जो जोड़ा है 2 का जोड़ा में से 1 2 बाहर आ जाएगा। क्योंकि रूट 13 का जोड़ा नहीं मिला है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। अब आइए BC को निकाल लेते हैं। तो BC को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए BC दूरी सूत्र के अनुसार ओवर रूट तो होगा ही, B पहला बिंदु C दूसरा बिंदु, तो B जाकर के C में घटेगा, तो C का पहला मान जो 0 है उसमें आकर के ये पहला मान घटेगा, पर होल स्क्वायर बीच में प्लस, दूसरा मान जो 3 है इसमें आकर के B का जो दूसरा मान है वो आके घटेगा। 0 - 3 हो जाएगा -3, इस पर क्या है होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है, 3 - 1 2 हो जाएगा। क्योंकि पावर 2 है इसलिए माइनस समाप्त हो जाएगा। 3 पर पावर 2 मतलब 3 तिया 9, बीच में प्लस है। 2 पर पावर 2 मतलब 2 × 2 2 दूना 4 हो जाएगा। 9 + 4 13। अब आइए अगला जो भुजा है उसको निकाल लेते हैं। BC निकालने के बाद CD को निकाल लेंगे। ओवर रूट होगा, C पहला बिंदु, D दूसरा बिंदु, C जाकर के D में घटेगा, C जाकर के D में घटेगा, तो D का पहला मान -1, पहला में पहला घटेगा -0 पर होल स्क्वायर, इसका पहला मान कितना है -4, ये जाकर के इसमें घटेगा तो कितना -3 पर होल स्क्वायर, -1 -0 -1 पर क्या होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, -4 -3 -7 पर हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ा देंगे हम लोग। देखिए जब भी पावर 2 रहेगा, पावर 2 है तो
ये दोनों जो संख्या है इसका माइनस जो है ना समाप्त हो जाएगा। तो 1 पर पावर 2 मतलब 1 गुना 1 1 हो जाएगा, बीच में प्लस है। 7 पर पावर 2 मतलब 7 गुना 7 7 7 49, ओवर रूट करेंगे 1 प्लस 49 हो जाएगा 50। अब आगे बढ़ते हुए इसका चौथा भुजा जो है उसको निकाल लेते हैं, यानी AD को निकाल लेंगे। AD होगा, AD होगा, AB नहीं देना है। यानी AD, A पहला बिंदु, D दूसरा बिंदु, D में आकर के A घटेगा तो D का पहला मान -1, फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे माइनस होता है। इसमें आकर के घटेगा A का पहला मान -3 आके घटेगा, तो यहाँ माइनस, इसका माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा +3 पर होल स्क्वायर। फिर से देखिए दूसरा मान, देखिए क्या है -4, फॉर्मूला के अनुसार यहाँ माइनस होता है, तो दूसरा मान में इसका दूसरा 5 आके घटेगा, इस पर कर लेंगे होल स्क्वायर। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए 3 -1, क्योंकि 1 के आगे माइनस है तो हो जाएगा 2 पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, -4 -5 -9 पर हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 पर पावर 2 मतलब 2 दूने 4, बीच में प्लस है, पावर 2 है तो माइनस समाप्त हो जाएगा। 9 पर पावर 2 9 मांग 81। चलिए 81 + 4 हो जाएगा 85। चारों भुजा को निकालने के बाद आइए विकर्ण AC और BD को भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला विकर्ण AC को निकालेंगे। चुपे चाप सभी भुजा और विकर्ण को पहले निकालते रहो। A पहला बिंदु, C दूसरा बिंदु, A आकर के C में घटेगा तो सिंपल सा है 0, बीच में माइनस, 0 में आकर के -3 घटेगा तो माइनस, और ये माइनस हो जाएगा +3 पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस, ये 3 है, इसमें आकर के दूसरा मान 5 आके घटेगा तो -5 पर होल स्क्वायर। इस देर आगे बढ़ा देंगे, 0 + 3 हो जाएगा 3 पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, 3 से 5 घटेगा तो -2 पर होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा है, 3 पर पावर 2 3 तिया 9, बीच में प्लस है, पावर 2 रहेगा तो माइनस समाप्त तो हो जाएगा। 2 पर पावर 2 मतलब 2 दूने 4, 9 + 4 हो जाएगा 13। चलिए दूसरा विकर्ण BD को भी निकाल लेंगे। BD, B पहला बिंदु, D दूसरा बिंदु, यानी D में जाकर के B घटेगा, ओवर रूट, D का पहला मान -1, यहाँ पे बीच में माइनस होगा, 3 जाकर के घटेगा तो -3 पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस, D का दूसरा मान -4, ये जाकर के घटेगा तो माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्या जाकर घटेगा दूसरा मान में, इसका दूसरा मान ये जाकर के घटेगा, -3 -1 -3 -4 पर होल स्क्वायर, बीच में प्लस, -4 -1 हो जाएगा -5 पर होल स्क्वायर। चलिए हम क्या जानते हैं कि पावर 2 रहेगा तो माइनस समाप्त हो जाता है ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस। तो देखिए 2 है पावर तो माइनस समाप्त, 4 पर पावर 2, 4 चौक के 16, यानी 4 गुना 4 4 चौक 16, बीच में जो प्लस है उसको लिख लिए। 5 पर पावर 2 माइनस समाप्त हो जाएगा, 5 गुना 5 6, 5 5 6 25 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 + 6 11, हासिल 1 जाकर के 2 3 1 4 41 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस चतुर्भुज के चारों भुजा और जो विकर्ण का मान निकाले हैं उस पर थोड़ा सा नज़र को दोहराते हैं। देखिए यहाँ पे भुजाओं को देखिए, सबसे पहला भुजा क्या था, AB का मान कितना है 2√13 और BC का मान कितना है √13। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो विकर्ण AC है इसका मान कितना है √13, मतलब AC को यानी √13 जो है AC का √13 और ये BC का √13 दोनों को जोड़ेंगे तो AB के बराबर होगा, क्योंकि AB का मान कितना है 2√13। यानी ये हुआ कि हम यदि सिंपल सा करेंगे, क्योंकि AC प्लस BC और AC का मान कितना है, AC का मान है √13, बीच में प्लस है, और BC का मान को देख लीजिए, BC का भी मान कितना √13 है, तो BC के स्थान पर उसका मान √13 कर देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे, √13 हो जाएगा 2√13, क्योंकि रूट के आगे में 1 छुपा हुआ है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये 2√13 किसका मान है, देखिए ये 2√13 AB का मान है, तो ये 2√13 AB का मान है, तो बराबर हम AB कर सकते हैं।
अब सिंपल सा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि AC जो है AC प्लस BC वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। और ये जो शर्त है ये संरेख बिंदुओं का शर्त है। इसका मतलब ये हुआ अगर तीन बिंदु A यहाँ पर है, C यहाँ पर है और B यहाँ पर है, यानी ये तीनों बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित होगा तो इसका शर्त होता है AC प्लस BC बराबर AB। यानी इन दोनों छोटा दूरियों को जोड़ेंगे तो ये जो बड़ा दूरी है AB के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि मतलब यहाँ के अनुसार A, C और B जो है एक ही रेखा पर स्थित है। इस शर्त से यही पता चलता है। तो सिंपल सा लिखेंगे, इसलिए A, उसके बाद C है, C और बिंदु जो है तथा B संरेखी है। क्या है, संरेखी है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। अब जरा सा समझिए, मेरे पास चार बिंदु है A, B, C, D। इस चार बिंदु में तीन बिंदु A, C और B, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। तो जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो लास्ट वाला बिंदु को आप कहाँ बनाइएगा, यहाँ बनाइएगा, यहीं बना दीजिए D। उसके बाद इन बिंदुओं को मिलाइए तो क्या चतुर्भुज बनेगा, नहीं बनेगा, त्रिभुज बन जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि A, C और B जब एक ही रेखा पर स्थित हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा, तो उसके बाद ना A, B, C, D ये चारों बिंदु मिलकर के एक चतुर्भुज नहीं बना पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ABCD जो है एक्चुअली में ये चतुर्भुज नहीं है। हम मान लिए कि चतुर्भुज के सिर से दर्शा दिए हैं, लेकिन चतुर्भुज नहीं है। तो लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।